चलिए आज हम फ्लेमिंगो बुक की पोयम फर्स्ट माई मदर एट 66 को कंप्लीट करेंगे, जिसको कंपोज किया गया है कमला दास के द्वारा बाई कमला दास। ये पोएटेस हैं इस पोयम की, और ये हमारी केरला की पोएट है। शी वाज बॉर्न इन मालाबार इन केरला। इनका सीडोनेम या इनका पेन नेम हम कह सकते हैं माधवपुत्री भी। इस पोयम में ये एक माँ और बेटी के एक दूसरे से अलग होने के बड़ा मार्मिक चित्रण करती हैं। आइए वन बाय वन इस पोयम को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। इस पोयम में जो है, इस पोयम में सबसे पहले तो ये जानिए कि दिस पोयम इज रिटन इन फ्री वर्स। ये हमारी कविता जो है फ्री वर्स में लिखी गई है, अर्थात नो राइम नो मीटर। इस वाक्य में ना तो कोई राइम है ना तो कोई मीटर है। आइए इस कविता की जो ये लाइनें दी हैं, इनमें जो डिफिकल्ट वर्ड है पहले हम उनको समझ लेते हैं। आपका यहाँ पर देखिए डोज, डोज एक डोज मीन्स होती है खुराक, लेकिन यहाँ पर डोज का मतलब होता ऊंघना। क्या होता है? ऊंघना या झपकी लेना या सोना, ये कह दीजिए। उसके बाद ऐसन, ऐसन का मतलब हमारा होता है लाइट पीलापन। ऐसन का मतलब होता है पीलापन। कब्स, कब्स का मतलब होता है लाश। कब्स का मतलब होता है लाश। रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब होता है महसूस होना। रियलाइज्ड मीन्स महसूस होना। तो आइए लेट्स स्टार्ट द पोयम वन बाय वन एक्सप्लेनेशन। आइए एक एक लाइन पोयम की इसकी हम समझते हैं। कवयित्री अपनी माँ के घर आई हुई हैं और अपनी माँ के साथ वो कोचीन एयरपोर्ट पर अपनी माँ को कार में लेकर जा रही हैं। उतनी समय के दृश्य का वर्णन करती हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। मीन्स कि लास्ट फ्राइडे मीन्स पिछले शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार को माई पेरेंट्स होम अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग मीन्स कार चलाते हुए मैं कहाँ की ओर जा रही हूँ? कोचीन। कोचीन का मतलब कोचीन जाने के लिए मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ। कवयित्री कहती हैं आई वॉज गोइंग टू द एयरपोर्ट विथ माई पेरेंट्स हाउस या विथ माई पेरेंट्स होम ड्राइविंग अ कार, की कार चलाते हुए मैं अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ। तभी होता क्या है, कभी कहती हैं कि कवयित्री कहती हैं आयशा माई मदर बिसाइड मी। मेरी माँ मेरी बगल की सीट में बैठी थी। आयशा माई मदर बिसाइड मी। मैंने बिसाइड मी मीन्स अपन, मी मीन्स में अपने लिए लगा, बिसाइड मीन्स बगल में। मैंने अपने बगल में बैठी हुई माई मदर मीन्स अपनी माँ को देखा, जो क्या कर रही थी? डोज ओपन, जो ऊँघ रही थी मतलब जो झपकी ले रही थी। और ये झपकी आपका सिंबल काहे का है? बुढ़ापे का सिंबल है, थकान का सिंबल है, प्रतीक है। तथा डोज ओपन, जो ऊँघ रही थी, ऊँघने की वजह से, सोने की वजह से उनका मुंह, माउथ ओपन, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस ऐसन लाइक दैट। और कवयित्री कहती हैं कि तब मैंने देखा कि उनका जो चेहरा है ऐसन लाइक दैट मतलब पीला पड़ा हुआ था, जिस प्रकार लाइक दैट ऑफ अ कर्व्स। लाइक दैट माने की तरह, कर्व माने लाश। कवयित्री कह रही हैं कि जब मैंने अपने बगल में बैठी हुई अपनी माँ को देखा जो ऊँघ रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था और उनका पूरा शरीर लाश की भांति पीला पड़ा हुआ था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन मीन्स कवयित्री कहती हैं कि एज सून एज आई पॉसिबल कि माई मदर वाज ग्रोइंग old and old, then she was realized very painful or very sorrowful।
जैसे ही कवियत्री को यह महसूस हुआ कि उनकी माँ अधिक और अधिक बूढ़ी होती जा रही हैं, तो वो जो है अधिक और अधिक क्या हो गई, कवियत्री उदास हो गई। कवियत्री क्या हो गई, अधिक और अधिक उदास हो गई। मित्रों इतना आपका। अब देखिए इसमें हम आपको कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी इसमें क्या लगी हुई हैं वो हम बताते हैं। जैसे लगा है हमारा माई 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 मदर मी, यहाँ पर यम 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 इन शब्दों का बार बार दोहराव हो रहा है और ये हमारे कॉन्सोनेंट वर्ड हैं, कॉन्सोनेंट वर्ड हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इन शब्दों में हमारा कौन सा पोएटिक डिवाइस है, कौन सा अलंकार लगा हुआ है, कॉन्सोनेंस अलंकार लगा हुआ है। कौन सा अलंकार लगा हुआ है, कॉन्सोनेंस अलंकार लगा हुआ है। दूसरा देखिए, ऐसे लाइक दैट ऑफ अ कब्स, इस लाइन में हमारा सिमिली अलंकार लगा हुआ है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग हुआ है, सिमिली। जहां पर लाइक लगा हो, सो लगा हो, दैट लगा हो, वहां पर हमारा होता है सिमिली अलंकार। यहाँ पर यम 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 शब्दों की बार बार वाक्य के बीच में दोहराव हो रहा है, तो यहाँ पर लगा हुआ है कौन सा अलंकार, यहाँ पर लगा हुआ है हमारा कॉन्सोनेंस अलंकार। कौन सा अलंकार, कॉन्सोनेंस अलंकार लगा हुआ है। कवियत्री जो है अपनी माँ की उस कंडीशन को देखकर अत्यंत दुखी है और फिर कहती एंड दैट शी वाज एज ओल्ड एज सी, मतलब जब अपनी माँ को वो ऊँघता हुआ देखती है, जिनका चेहरा लाश की तरह पीला पड़ा हुआ है, तो कवियत्री बहुत दुखी हो जाती हैं। एंड देन शी रियलाइज्ड दैट शी वाज एज ओल्ड एज सी, तब कवियत्री को ये महसूस होता है कि मेरी मानो मेरी माँ उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितना कि वह है। लुक्ड बट सून, देखिए यहाँ पर चेंज आ रहा है। कवियत्री तभी अपने मन के विचारों को बदलना चाहती है, कहती है लुक्ड बट सून, लुक्ड माने देखा, बट सून मीन्स लेकिन शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, मैंने क्या किया, पुट अवे, पुट अवे मीन्स दूर हटा दिया, दैट थॉट, कौन सी दैट थॉट, द थॉट विच डिस्ट्रेस द पोएटेस, जो ये विचार जो कवियत्री को क्या कर रहे थे, दुखी कर रहे थे। कवियत्री कहती है शीघ्र ही मैंने अपने मन को या मुझको दुखी करने वाले विचारों को मैंने अपने आप से क्या कर दिया, दूर कर दिया। एंड अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि which poetic device is used in this lines, तो सी वाज एज ओल्ड एज सी, है ना। तो यहाँ पर कहता सी वाज एज ओल्ड एज सी, वह उतनी बूढ़ी थी जितनी की वह। यहाँ पर भी क्या लगा है, एज एज लगा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कौन सा अलंकार है मित्रों, यहाँ पर भी हमारा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। कौन सा अलंकार है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। इसके आगे की लाइन चलिए उसको हम समझते हैं। अब कवियत्री जो है अपने विचारों को, अपने दुख, मन को दुखी कर देने वाले विचारों को अपने से दूर करना चाहती हैं, और दूर करने के बाद फिर वो आगे कहती क्या है, चलिए आगे देखने से पहले फिर हम इसके कुछ जो वर्ड हैं उनको समझ लेते हैं। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग, दौड़ना, रनिंग। नंबर एक आपका है दौड़ना। उसके बाद नंबर दूसरा है मैरी, मैरी मीन्स होता है खुश या आनंदित, खुश या आनंदित। उसके बाद आपका है स्पिलिंग, स्पिलिंग का मतलब होता है बाहर निकलना, स्पिलिंग का मतलब बाहर निकलना, बाहर निकलना होता है। आप देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स। नंबर 4 हमारा यार्ड्स, यार्ड्स मीन्स होता है गज। गज क्या है कि लंबाई नापने की एक मात्रक है, लंबाई नापने का एक मात्रक है। चलिए अब हम इसको समझते हैं, इस पोएम को। कहता है पुट दैट थॉट अवे, कवियत्री जी कहती मैं अपने मन को दुखी कर देने वाले उन विचारों को अपने से दूर कर देती हूँ। एंड लुक्ड आउट एट, और लुक्ड आउट माने बाहर देखती हूँ। कहाँ से देखती हूँ, क्योंकि कवियत्री गाड़ी चला रही, कार चला रही है, तो अपने कार से वो बाहर की तरफ देखती है, तो क्या देखती है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब देखिए अभी यहाँ तक अचानक मूड चेंज हो रहा है। अभी तक पहले स्टैंजा में, शुरुआत के स्टैंजा में दुख का भाव व्यक्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अब एनर्जेटिक फीलिंग हो रही है कि जब मैं बाहर देखती हूँ तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग,
कि हरे भरे छोटे छोटे पेड़ों को स्प्रिंटिंग माने दौड़ते हुए देखती हूँ। क्या करते हुए देखती हूँ? दौड़ते हुए देखती हूँ। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और क्या करते हुए देखती हूँ? मैरी चिल्ड्रन मीन्स आनंदित या खुश बच्चों को स्पेलिंग मीन्स होता बाहर निकलते हुए देखती हूँ। देयर होम्स माने अपने घर से, अर्थात द चिल्ड्रंस आर फुल एनर्जेटिक एंड प्लेइंग इन द ग्राउंड, कि बच्चे भी अत्यंत जोश में हैं, पूरे आनंद के साथ बच्चे भी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। अब ये सोचते सोचते कभी एयरपोर्ट पर कवयित्री पहुंच जाती हैं, कहती बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। और जैसा कि आप अपनी किताब में देखेंगे, एक फीचर्स बना हुआ है, तस्वीर बनी हुई है कि एक तरफ माँ खड़ी है, एक तरफ कवयित्री जी खड़ी हैं। कवयित्री कहती हैं कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, मेरी माँ जो है, जो मुझसे कुछ मीलों की दूरी पर है, कुछ गज की दूरी पर या कुछ दूरी पर मुझसे खड़ी है। आई लुक्ड अगेन एट हर, कवयित्री चूंकि अब उनको लग रहा है कि शी वाज सेपरेटिंग हर मदर, कि वो अपनी माँ से पूरी तरह से अलग हो रही हैं, तो एक बार फिर जाने से पहले वो अपनी माँ को भरपूर निहार लेना चाहती हैं, देख लेना चाहती हैं। आई लुक्ड अगेन हर, मैंने दोबारा उनको देखा। अब मित्रों, अब देखिए यहाँ पर फिर हम देख सकते हैं कि कौन सी पोएटिक डिवाइसेस का यूज हुआ है। तो जैसे ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये आपका है, यहाँ पर इमेजिनरी अलंकार का प्रयोग हुआ है कि हम सोच सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं कि जब हम कार में या बस में या ट्रेन में यात्रा करते हैं तो सॉरी, तो बाहर जब देखते हैं तो पेड़ दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ पर भी दूसरा द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट, यहाँ पर भी हम सोच सकते हैं अपने इमेजिनरी का, यहाँ पर भी अलंकार का, इमेजिनरी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है कि यहाँ पर भी बच्चे क्या करते हैं? अपने मन में सोच सकते हैं कि जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो क्या करते होंगे? अपने घर से आनंद के साथ दौड़ते हुए कहीं ना कहीं पर खेल रहे होंगे। आइए इसके बाद हम अगली पोयम को, संपूर्ण पोयम को कंप्लीट करते हैं। जब कवयित्री अपनी माँ को देखती हैं सिक्योरिटी चेक के बाद अलग होते हुए, तो जब अपनी माँ को दोबारा देखती हैं तो फिर देखिए वो क्या कहती हैं। आइए अब यहाँ के भी जो हमारे उस तरह के शब्द हैं, पहले हम उन शब्दों की मीनिंग समझ लेते हैं। वैन, नंबर एक है वैन। वैन मीन्स भी होता है पीला या पीलापन, जैसे कि पेल मीन्स भी हमारा पीलापन होता है। लेट विंटर्स मून फेल दैट आई फैमिलियर, नंबर दूसरा है फैमिलियर। फैमिलियर मीन्स होता है परिचित, फैमिलियर मीन्स परिचित। एच, नंबर तीसरा हमारा है एच। एच मीन्स होता है भय या डर। एच मीन्स होता है हमारा भय या डर। बट आई सेड आर यू सूनम्मा, तो जो आपके कठिन शब्द थे उनकी स्पेलिंग लिख दी। आइए अब इसका वन बाय वन एक्सप्लेनेशन समझते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरी पोयम एक एक लाइन की कंफर्म में हो जाएगी। आइए, तब इसके पहले हमने पढ़ा कि जब कवयित्री कहती है आई लुक्ड अगेन एट हर, जब मैंने दोबारा सिक्योरिटी चेक के बाद जब मेरी माँ मुझसे कुछ गज की दूरी पर थी, तो मैंने जब उनको दोबारा देखा तो क्या देखा? वैन पेल में होता, मैंने उनका पीला पड़ा हुआ कांतिहीन चेहरा देखा। एज लेट विंटर्स मून, अब देखिएगा किस प्रकार का उनका चेहरा दिख रहा था। एज लेट विंटर्स मून, जिस प्रकार सर्दियों के मौसम में चंद्रमा का प्रकाश धुंधला बड़ा फीका मध्यम दिखाई देता है, उसी प्रकार कवयित्री को भी अपनी माँ का चेहरा अब धुंधला धुंधला बड़ा फीका मध्यम दिखाई पड़ने लगा है। और तब एंड फेल्ट, कवयित्री जी कहती हैं, और तब मैंने फेल्ट माने महसूस किया कि ओल्ड फैमिलियर एज, ध्यान दीजिएगा, कोई पूछ सकता व्हाट इज द मीन ऑफ ओल्ड फैमिलियर एज, कि पुराना परिचित डर, इसका मतलब क्या है? तो देखिए हम आपको समझाते हैं एकदम लेटेस्ट एग्जांपल के माध्यम से। जब हम सभी छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, शैतानी ज्यादा किया करते थे, तो घर वाले कहते थे कि चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी मम्मी का लेके चले जाओ। तो बच्चे के अंदर एक डर आ जाता था कहीं मम्मी हमसे दूर ना हो जाए, वही डर फैमिलियर एज। यहाँ पर फैमिलियर एज समझिएगा,
फैमिलियर एज मीन्स वो बचपन वाला डर, कि माँ से दूर होने का डर। तो कवियत्री वही कहती है एंड फेल दैट ओल्ड फैमिलियर एज। और आज कवियत्री को जब वो इतनी बड़ी हो चुकी हैं, कोचिंग जा रही हैं, लेकिन कहती हैं आज अंतिम बार अपनी माँ को देखकर मुझे अपना वही पुराना कौन सा चाइल्डहुड फियर लिखा है, बचपन वाला पुराना डर याद आ गया, कि जिस प्रकार लोग समझाया करते थे, डराया करते थे कि तुम्हारी मम्मी को तुमसे दूर कर देंगे या तुमको तुमसे दूर कर देंगे। तो वही दैट ओल्ड फैमिलियर एज। और आज मैंने अपने आप में वह पुराना भय महसूस किया, कौन सा, माई चाइल्डहुड फियर मीन्स अपने बचपन वाला डर। बट ऑल आई सेड, कवियत्री फिर अपने मन को हिम्मत देते हुए अपनी माँ की ओर देखती हैं, कहती बट ऑल आई सेड। अब चूंकि कवियत्री जानती कि इसके अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकती, उनको चूंकि जाना है तो जाना है। बट ऑल आई सेड, लेकिन वह सब कुछ जो मैंने किया, तो मैंने क्या किया, आई सेड मैंने कहा, क्या कहा, कि सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हमारी आपकी मुलाकात बहुत शीघ्र ही होगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। कवियत्री कहती हैं कि मैं जो कर सकती हूँ मैंने अब केवल वही किया, क्या किया, कि मैं स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, अर्थात मैं अपनी माँ की ओर देखकर क्या करती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। आइए अब इस स्टैंजा में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन से हमारी पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है। अब देखिए, व्हेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यहां तक। अब लेट विंटर्स मून कहता है चंद्रमा के प्रकाश की तुलना काहे से की गई है, कवियत्री अपनी माँ के पीले चेहरे से कर रही है। जिस प्रकार चंद्रमा धुंधला दिखाई दे रहा है, उसका प्रकाश बड़ा हल्का दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार कवियत्री की माँ का चेहरा भी कैसे दिखाई दे रहा है, बड़ा हल्का दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग हुआ है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है हमारा लास्ट में, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मतलब यहाँ पर यस यस यस, इन बार बार यस शब्दों का रिपीटेशन हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं मित्रों, हमारा कौन सा अलंकार, रिपीटेशन अलंकार का प्रयोग हुआ है। आई होप ये कविता आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी, जरा सा भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब अगर कविता समझ में आई हो तो मित्रों इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।